देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार सती पूजा के कक्ष में पहुंचती हैं और उनके पिता उन्हें इशारा करते हैं कि मंत्र जाप शुरू करो। मंत्र जाप शुरू होता है, खत्म होता है, पूजा संपन्न होती है। दक्ष उठकर चल पड़ते हैं तो सती वहीं बैठे जोर जोर से रोने लग जाती है। तो दक्ष प्रजापति पूछते हैं क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो सती कहती है क्योंकि मेरा कोई दोष नहीं है जो कुछ हुआ। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो नंदी था और फिर भी आप मुझ पर क्रोधित थे। तो दक्ष कहते हैं नहीं पुत्री, मैं तुम पर क्रोधित नहीं था। मैं तुम पर क्रोधित नहीं था, मैं तो नंदी पर क्रोधित था। तुम्हारी तो कोई भूल ही नहीं है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम नंदी के बारे में कुछ जानती नहीं हो। तो बेटा तुम बताओ ना, मैं तुमसे क्यों क्रोधित होऊंगा? मैं क्यों तुम्हें गुस्सा करूंगा? मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई गलत बात नहीं आई है। मुझे क्रोध जरूर आया था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नंदी पर आया था। तो सती कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पिताजी। मुझे लग रहा है कि जैसे शंकाओं का, प्रश्नों का, इन सब चीज़ों का अंधकार इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और एक मैं हूँ कि उसके अंदर भटकती जा रही हूँ। और मैं सच कह दूँ पिताजी, मुझे उजाले की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है जो मुझे दिशा दिखा सके। मुझे लगता है जैसे चारों तरफ सिर्फ प्रश्न प्रश्न और शंकाएं शंकाएं और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी पीछे जितना कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, पर मैं अब अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर अब ऐसी कोई परिस्थिति आई, जो जैसी परिस्थितियां पीछे आई हैं, जितना जो कुछ पीछे हुआ है, अगर अब ऐसी कोई परिस्थिति आई तो मैं सच कहती हूँ पिताजी, उन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं है उन चीज़ों का सामना करने की। मैं बहुत थक चुकी हूँ। दक्ष अपनी पुत्री की बातें सुनकर बहुत हैरान होते हैं। वो पूछते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे लग रहा है कि तुम्हारी प्रश्नों का, तुम्हारी शंकाओं का कहीं कोई समाधान नहीं है? पुत्री, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम मेरी पुत्री हो, दक्ष प्रजापति की, और ऐसी कोई शंका, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान मेरे पास न हो। तुम्हारी जो जो शंकाएं हैं, जो जो तुम्हारे प्रश्न हैं, तुम वो सब मुझसे निसंकोच, निडर होके पूछो। सती कहती है पिताजी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर वो यहाँ क्यों आया था? जिसका नाम नंदी है, आखिर वो यहाँ क्यों आया था? उसे क्या चाहिए था? क्यों इन लोगों ने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है? मुझे अब भय लगने लग गया है। तो प्रजापति कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री हो, दक्ष प्रजापति की पुत्री, और तुम्हें भय? किसका भय है तुम्हें? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि मेरी पुत्री इतनी कमजोर। वो उसी समय अमात्य को आवाज लगाते हैं, अमात्य तुम एक काम करो, सारे नगरवासियों को सूचित कर दो कि मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ और कल सब सुबह सभा में एकत्र हो जाएं। तो अमात्य कहता है ठीक है। अब अमात्य तो घोषणा करवाने चला जाता है। दक्ष कहते हैं कि अब पुत्री तुम कल देखना, तुम नहीं जानती कि मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तुम्हारे पिता के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। जिनको तुम लोग बड़ी बड़ी शक्तियां बोलते हो ना, मेरे सामने तो वो भी निर्बल है। तो इसलिए तुम अब कल देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा
अपनी शक्तियों में से एक सबसे छोटी शक्ति का परिचय दूंगा और उसके बाद मैं तुमसे प्रश्न करूंगा, क्या सती तुम्हें अभी भी भय है? तो खैर नगर में ढिंडोरा पीटा जाता है कि कल सभा है और प्रजापति जी सबसे मिलना चाहते हैं, आप सब पधारिएगा। अगले दिन सब पहुंच जाते हैं, पूरा नगर जो है वो राजमहल में एकत्र हो जाता है। सभा लगती है। सबसे पहले दक्ष प्रजापति आगे आता है तो सब चिल्लाने लग जाते हैं, दक्ष की जय हो, दक्ष की जय हो, दक्ष की जय हो। तो वो अपनी पुत्री को बोलते हैं, सती तुम भी आगे आओ। तो जैसे सती आगे आती है तो चारों तरफ से लोग बोलने लग जाते हैं, सती की जय हो। तो सती को लगता है कि देखो ये सब तो हमारे साथ हैं। तो वो सती और दक्ष की जब जय जयकार करते हैं तो दक्ष सबसे पहले अपनी प्रजा से पूछता है कि मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों का मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपकी रक्षा कर सकता हूँ? तो सारी प्रजा जोर से बोलती है, जी हाँ, हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर। तो फिर अगला प्रश्न दक्ष करता है, कहते हैं कि आपको ये लगता है कि किसी भी प्रकार का प्रकोप हो तो मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपको सुरक्षित रख सकूं? तो सब भी कहते हैं, सारी प्रजा कहती है, जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप हमें सुरक्षित रख सकते हैं। तो दक्ष कहता है कि पुत्री तुमने इनका जवाब सुन लिया ना, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि तुम भी मेरी शक्तियों के बारे में जानती हो, लेकिन फिर भी तुम अज्ञान के अंधकार में हो जो तुम मेरी शक्तियों को बहुत नगण्य समझ रही हो। लेकिन आज ये सब खत्म हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि तुमने अभी तक मेरी शक्तियों के बारे में सिर्फ सुना है ना, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा रूप दिखाता हूँ। पर मैं सबसे पहले तुमसे सती एक बात जानना चाहता हूँ कि पंच तत्व क्या है, कौन कौन से हैं? तो सती फटाफट गिना देती है कि पंच तत्व है, पृथ्वी हो गया, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पांचों तत्व जो हैं ये ही सबसे बड़े पंच तत्व हैं और ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली तत्व हैं और इनसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई होता ही नहीं है। तो दक्ष कहता है कि गलत, ये शक्तिशाली हैं लेकिन मैं इनसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। वो कहते हैं कि तुम इतना ध्यान रखना कि अब मैं जो तुम्हें दिखाने जा रहा हूं तुम ध्यान से देखना। वो अमात्य को बुलाते हैं तो अमात्य को बोलते हैं, जाओ एक धान का, आप जानते हैं ना जिसमें चावल होते हैं, जिस धान में तो कलियां होती हैं, छोटी छोटी कलियां होती हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी जगह पे चावल के दाने लगे होते हैं। तो वो एक धान की कली उठाते हैं, वो धान की 8-10 कलियां लेके आता है अमात्य। वो उसमें से एक कली उठाते हैं और उस धान की कली को वो कहते हैं कि जाओ, जो बीचों बीच में जो मैदान है, चारों तरफ प्रजा बैठी हुई है, एक तरफ दक्ष और वो खड़े हैं, सती खड़े हैं। दक्ष कहता है अमात्य को कि तुम जाओ और जो खुला मैदान है ना बीच में, उसमें बीचों बीच एक कुछ भी चीज रख कर और उसके ऊपर प्लेट के अंदर तुम इस धान को रख दो, बाकी काम मैं करूंगा। चारों तरफ प्रजा है, बीच में जो क्षेत्र है बड़ा सा जिसको मैदान बोल सकते हैं, उस मैदान में एक स्टूल जैसा रखा जाता है, उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है और उस प्लेट में वो धान की कली रख दी जाती है। दक्ष ने पहले ही बहुत सारे पंडितों को भी बुलाया हुआ है और वो पंडित जो है एक कोने में खड़े हैं। दक्ष जो है वो पंडितों को इशारा करता है कि पंच तत्वों को बुलाया जाए। तो वो लोग सबसे पहले जब मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अग्निदेव आते हैं। तो दक्ष प्रजापति कहता है, अग्निदेव ये जो बीच में धान की कली रखी है इसे जलाकर भस्म कर दो। आप सब भी जानते हैं कि अग्नि में इतनी क्षमता होती है कि वो हर चीज को भस्म कर सकती है, लेकिन दक्ष ने उस धान की कली के ऊपर अपनी नजर टिकाई हुई थी, सिर्फ नजर टिकाई हुई थी और नजर टिकाकर उसने अग्निदेव को कहा कि तुम इसे भस्म कर दो। अग्निदेव ने अपनी प्रचंड अग्नि जला दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो जो तिनका था, वो जो कली थी धान की, वो जली नहीं। तो दक्ष प्रजापति सती को बोलते हैं, देखा मेरी शक्ति का एक छोटा सा रूप, कि मेरे द्वारा रखा गया जो धान का एक तिनका है, इतना बारीक सा तिनका, उसको अग्नि नहीं जला पाई क्योंकि मैंने उसे अपनी नजर से रोक के रखा हुआ है। तो सब लोग बहुत जय जयकार करते हैं, दक्ष की जय हो, दक्ष की जय हो, कि देखो अग्नि जला नहीं पाई।
वो फिर पंडितों को इशारा करते हैं, पंडित वायुदेव को बुलाते हैं, वायु भी आती है, उस तिनकों को नहीं उड़ा पाती। जल आता है, वो नहीं बहा पाती है। पृथ्वी आती है, पृथ्वी भी वो कहते हैं अपनी पूरी प्रलय लगा दो, लेकिन इसको गिरा दो, इस प्लेट में से भी गिरा दो तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन पृथ्वी भी नहीं कर पाती। कहने का अर्थ है कि पांचों तत्व आते हैं, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कर पाते, उस एक तिनके को, धान के उस तिनके को। तो फिर दक्ष प्रजापति बोलते हैं कि अब मुझे बताओ, संसार में कौन है ऐसा जो तुम्हें क्षति पहुंचा सकता है? कौन है? तुमने देख लिया कि पांचों महातत्व भी मेरे द्वारा रखे गए तिनके को डिगा नहीं पाए, तो तुम्हें क्यों लगता है कि कोई तुम्हें क्षति पहुंचा सकता है? तो सती कहती है, तो फिर ये शिव और शिव मत के लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने मुझे मानसिक तौर पर इतना परेशान कर दिया कि मैं कुछ सोचने समझने के लायक नहीं रही? दक्ष प्रजापति उसे एक उदाहरण देता है। वो उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। दक्ष प्रजापति कहता है, सती मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो उपवन है जिसमें तुमने अपने हाथ से पौधे लगाए हैं, तुम उन्हें अपने हाथों से रोज पानी देती हो, अगर कोई जाए और जाकर तुम्हारे उन पौधों को क्षति पहुंचा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो सती कहती है कि मुझे तो बहुत पीड़ा होगी। तो दक्ष कहता है, लेकिन वो तो क्षति तो पौधों को पहुंचाएंगे ना, तो तुम्हें क्यों पीड़ा होगी? सती कहती है, क्योंकि वो पौधे मेरे हैं, उन्हें मैंने लगाया है, उन्हें रोज जल मैं देती हूँ, तो अगर कोई उन्हें दुखी करेगा या कोई उन्हें क्षति पहुंचाएगा तो पीड़ा तो मुझे ही होगी ना। दक्ष कहता है, तो यही बात तुम सोचो, यही तो वो शिव और शिव के भक्त कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो तुम्हें क्षति पहुंचाएंगे तो पीड़ा मुझे होगी। जैसे पौधों को क्षति पहुंचाने पर पीड़ा तुम्हें होगी ना, तो ऐसे अगर कोई तुम्हें क्षति पहुंचाएगा तो पीड़ा मुझे होगी। तो इसलिए वो तुम्हें क्षति पहुंचाना चाहते हैं ताकि मैं पीड़ित हो जाऊं। उन्होंने तुम्हें अपना एक मोहरा बनाया हुआ है, और वो ये भी जानते हैं कि तुम इन चीजों से बहुत विचलित हो गई हो, थक गई हो। और जैसा कि तुमने अभी कहा कि पिताजी मैं थक चुकी हूं, अगर तुम थक गई, तुम टूट गई, तो ये देख लेना, या तुम उनकी चाल से व्याकुल हो गई, तो ये सोच लेना कि ये सब कुछ, ये लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, इन्हें सफलता प्राप्त होगी, और लेकिन जितनी पीड़ा मिलेगी वो सब पीड़ा सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगी। लेकिन अगर तुम टूटी नहीं, तुम थकी नहीं, तुम व्याकुल नहीं हुई, तुम उनकी किसी चाल में नहीं आई, तो देखना वो सब धीरे धीरे खुद ही बंद हो जाएंगे। जब वो देखेंगे कि सती को तोड़ना मुश्किल है, असंभव है, तो वो अपने आप ही ये कार्य बंद कर देंगे। अब तुम्हें बात समझ आई कि वो सिर्फ तुम्हें एक मोहरा बनाकर, तुम्हें क्षति पहुंचाकर मुझे पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम एक बात बताओ सती, याद करके बताओ कि दधीची के आश्रम में क्या तुम स्वयं गई थी? तो सती कहती है कि नहीं। तो दक्ष बोलते हैं, सोच के बताओ कि तुम स्वयं गई थी या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज तुम्हें आकर्षित कर रही है? तो सती बोलती है कि लगा तो मुझे पिताजी यही था, जैसे मुझे कोई आकर्षित कर रहा है, जैसे कोई मुझे खींच रहा है। तो दक्ष प्रजापति कहता है कि ये उन लोगों की पहली चाल थी, दधीची के आश्रम में तुम्हारा खिंचाव, तुम्हारा आकर्षण और तुम्हारा वहां पहुंचना। और तुम्हारे वहां पहुंचते ही दधीची ने तुम्हें उल्टे सीधा ज्ञान देना शुरू कर दिया, जिससे तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई। तो अब तुम बताओ ना कि जब वो लोग अपनी चालों में इस प्रकार सफल होते जा रहे हैं, और सफल भी वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम कमजोर पड़ रही हो। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कमजोर पड़कर उनको कामयाबी देनी है या तुमने भय मुक्त रहना है। तो सती कहती है, नहीं पिताजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी, कभी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। अब ये शिव और ये शिव भक्त मुझे नहीं डिगा सकते, ये मेरा आपसे वादा है। और अपने पिता का बल देखकर, अपने पिता से वार्तालाप करके सती में दोबारा एक नई चेतना जागृत हो जाती है। जैसे उसके अंदर इतनी प्रफुल्लता आ जाती है कि जैसे उसमें एक वाकई नई चेतना का जो है वो आविष्कार हो गया है, और वो बहुत खुश होती है। और साथ ही साथ
महामंडल की बैठक के लिए अमात्य को कहकर घोषणा करवा देते हैं दक्ष प्रजापति। वो कहते हैं कि अब मैं महामंडल की एक बैठक करूंगा और इसके अंदर मैं सभी को बुलाऊंगा, लेकिन महामंडल की बैठक से पहले मैं इस बैठक के बारे में कुछ विचार करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे इंद्रदेव की, चंद्रमा की और सप्तऋषियों की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये सप्तऋषि आएंगे, चंद्रमा आएगा और इंद्रदेव आएंगे, तो मैं उनसे विचार विमर्श करके ही महामंडल की बैठक का आयोजन करूंगा। तो तुम एक काम करो महामात्य, इस महामंडल की बैठक के बारे में विचार करने के लिए तुम सप्तऋषियों को, चंद्रमा को और इंद्र को अभी के अभी सूचित कर दो, बिल्कुल अभी सूचित कर दो, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाएं। तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो है, अब आप कह रहे हैं महामंडल से पहले आपने विचार करना है, तो मैं अभी चंद्रमा को सूचित कर देता हूँ। तो दक्ष प्रजापति बोलते हैं कि चंद्रमा को सूचित तो कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम निमंत्रण लेके जाओगे ना चंद्रमा के पास, तो वो सती को कहते हैं कि सती इस बात का ध्यान रखना कि निमंत्रण तुम खुद भी देना लिखकर, और निमंत्रण में ये ज़रूर लिख देना कि चंद्रमा अपनी सभी धर्मपत्नियों को लेके आए, खासकर रोहिणी और रेवती, इन दोनों को तो ज़रूर ही लेकर आए, क्योंकि ये दोनों मेरी बड़ी प्यारी पुत्रियां हैं और मैं इनसे मिलना भी चाहता हूँ। सती भी बड़ी खुश होती है, फिर तो बहुत अच्छा है, हम जो हैं वो अपनी बहनों से भी मिल लेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। सती अपने उद्यान में जाती है, पूरा देखो उसका मन शांत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उद्यान में जाती है। इसी को नियति कहते हैं कि वहां जब सारे कमल के फूल दे दिए गए थे नंदी जी को, एक कमल का फूल उस उद्यान में गिरा रह जाता है और सती जो है वो पुष्प को हाथ में उठाती है, हाथ में उठाते ही देखती है कि उसके ऊपर शिव नाम लिखा है। और उधर दूसरी ओर भगवान शिव जो अपनी पूजा तपस्या में लीन है, अचानक उन्हें लगता है कि सरोवर में जो पानी का बहाव है वो मेरी तरफ आ रहा है और मेरे पैर गीले हो रहे हैं। और जैसे ही वो आँख खोलकर देखते हैं तो सरोवर का बहाव सच में उनके पैरों की तरफ आ गया होता है और उसके अंदर वो कमल के फूल भी होते हैं और वो फूल को उठा लेते हैं। अब उधर सती के हाथ में फूल है, इधर भगवान शंकर के हाथ में फूल हैं और देखिए इन दोनों का विवाह तो निश्चित है, क्योंकि वो आद्या शक्ति हैं, सती जो हैं उनकी होने वाली धर्मपत्नी शिव जी की। और शिव जी बेशक अपने आप को बैरागी बता रहे हैं, पर नियति के आगे तो किसी का कोई जोर नहीं चलता है। तो उधर सती भी अपने हाथ में पुष्प लेकर थोड़ा परेशान है, इधर शिव जी भी परेशान है और शिव जी अभी बैठे ही होते हैं हाथ में लेकर पुष्प। उसी समय नारद जी आ जाते हैं और नारद जी कहते हैं कमाल की बात है, वैसे तो मुझे श्राप है कि मैं कभी भी कहीं भी पहुंच जाता हूँ और पहुंचता लेकिन मैं सही जगह पर ही हूँ। अब देखो जरा, अभी कल तक तो आप जिन पुष्पों से छुटकारा पाने की बात कर रहे थे और आज आप उस पुष्प को हाथ में उठाकर कितने ध्यान से देख रहे हैं। तो मैं तो इतना जानता हूं कि जैसे ये पुष्प आपके पास पहुंचे हैं ना, एक दिन देवी सती भी आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाएगी। गणप्रेत कहते हैं नारद जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, अपने आप नहीं आए हैं ये पुष्प, तो नंदी लेके आया है। नंदी का तो दिमाग ही खराब है, हर समय करता रहता है सती माता यहीं आएगी, सती माता यहीं आएगी। ये तो वो ही लाया था, वो तो शिव जी के हाथ में आ गए तो शिव शंभू ने उठा लिए, नहीं तो हमारे शिव जी को क्या जरूरत पड़ी है ये फूलों की तरफ देखने की भी। नारद कहते हैं चलो ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ कि फूल आ गए थे और आपने उसको हाथ में उठा लिया, लेकिन अब आप बताइए ना, ये महामंडल की जो बैठक हो रही है, ये बैठक में क्या होगा, मैं ये सब कुछ भी जानना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं नारद मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं बैरागी हूँ, मुझे बैरागी रहने दो, बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है इन सब बातों से, मैं इन बातों का तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। और वो नारद जी को कोई जवाब नहीं देते हैं। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज समय हो गया है, आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।